मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। इसके 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की निरूपण रूप यहाँ पर धर्म बुद्धि से धर्मधारक संज्ञा को प्राप्त जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके सम्यक दर्शन में क्या भूल है और सम्यक दर्शन की भूल के संबंध में देवगुरु शास्त्र का क्या अन्यथा रूप वह मानता है और 7 तत्वों के संबंध में उसकी क्या अन्यथा मान्यता है, उसमें अपना निर्जरा के संदर्भ से चर्चा यहाँ चल रही है। यहाँ तक अपनी बात आई थी कि पेज नंबर 232 में कि देखो चतुर्थ गुणस्थान वाले शास्त्र अभ्यास आत्मचिंतवन आदि कार्य करें, वहाँ भी निर्जरा नहीं बंध भी बहुत होता है। यहाँ तुलनात्मक स्थिति बताई। यहाँ कहना यह है कि जितनी वीतराग परिणति है उसके अनुसार निर्जरा है, ये बात यहाँ सिद्ध करना है। तो फिर उसके सामने तुलना करी कि पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। चौथा वाला शास्त्र अभ्यास करे, आत्मचिंतन करे, शुद्ध उपयोग रूप भाव भी वर्तता हो, अल्प है, लेकिन उसकी तुलना में पंचम गुणस्थान वाले को 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की शुद्ध परिणति होने से उसको विषय सेवन आदि कार्य में भी गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है और बंध भी थोड़ा होता है। तथा अब 5वें वाले की 6वें वाले से तुलना की कि पंचम गुणस्थान वाले उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करें, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज आहार विहार आदि क्रिया करते हों, उस काल में भी उनके निर्जरा बहुत होती है तथा बंध उससे थोड़ा होता है। किससे? पंचम गुणस्थान वाले की अपेक्षा। ये चलती थी बात। और एक ऊपर जो चर्चा आई थी कि प्रश्न आया था, यहाँ कोई कहता है कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? इस संबंध में गुरुदेव ने बहुत विस्तृत और बहुत गंभीर निरूपण किया है, वो अपन देखते हैं। 302 नंबर का पेज है, नीचे है जो बोल्ड अक्षर के नीचे देखो। प्रश्न में गुरुदेव ने समझाने को इसके 2 हिस्से किए। जो प्रश्न अपन ने अभी पढ़ा ना, उसके 2 हिस्से किए। पहला, शुभ भावों से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है, ऐसा कहो। और आत्मा शुभ अशुभ रहित स्वभाव की दृष्टि करे तो दोनों की निर्जरा होती है, यानी पुण्य पाप दोनों खिर जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? ऐसा ही प्रश्न है ना। तो उसको 2 हिस्सों में यहाँ गुरुदेव ने समझाने के लिए रखा है।
कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध, और शुभ अशुभ भाव से रहित स्वभाव की दृष्टि करे शुद्ध भाव रूप वर्ण में, तो दोनों की निर्जरा तो पुण्य पाप दोनों खिर जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते? लोग भी कहते हैं कि पुण्य से पाप धुल जाते हैं, है ना। ये मान्यता सभी लोगों में है, लौकिक में, कि पुण्य से पाप धुलते हैं, ऐसा मान्यता है। तो इस अनुसार भी ये हमारा प्रश्न बनता है कि शुभ भावों से पापों की निर्जरा कहो, और शुभ अशुभ भावों से रहित शुद्ध भाव है उससे दोनों पुण्य और पाप खिर जाएं, ऐसी बात क्यों नहीं कहते? अब यहाँ पर ये बात को करणान योग के आधार से गुरुदेव श्री अपने को समझाते। पंडित जी ने संक्षेप में लिया, गुरुदेव ने विस्तार से उस बात को लिया है। अपन देखते हैं समाधान। आत्मा ज्ञायक है, उसकी निर्विकल्प प्रतीति तथा लीनता से समस्त कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है, और है ना, स्थिति घटती है, तथा शुभ आयु के अतिरिक्त पुण्य प्रकृतियों की स्थिति भी कम हो जाती है। मिथ्या दृष्टि जीव निर्जरा तत्व के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता होने से बाह्य तप से निर्जरा मानता है, और मानता है कि आत्मा का भान होने के पश्चात स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं। उसका विचार ऐसा है, प्रश्न ऐसा है कि पुण्य से तो पाप धुल गए, यानी पुण्य भाव से शुभ भाव से पाप की निर्जरा हो गई, और शुभ अशुभ भाव से रहित स्वभाव की दृष्टि हो तो पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होनी चाहिए, है ना। ऐसा उसका प्रश्न है। तो इसको यहाँ स्थिति और अनुभाग, ये चार प्रकार के बंध गए ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृतियों का तो कषायों के अभाव रूपता से उन प्रकृतियों का तो बंध रुक ही जाता है। हाँ, उससे फर्क नहीं है, फिर भी जैसे उसमें आया है, लिया है कि सम्यक दृष्टि को इतनी प्रकृति का बंध रुक जाता है चौथे गुण स्थान में, वो अलग बात है। यहाँ तो स्थिति और अनुभाग, निर्जरा की बात चलती है ना, तो स्थिति और अनुभाग के संदर्भ से पूरी चर्चा अपने को समझना है। देखो, मानता है कि आत्मा का भान होने के पश्चात स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं, परंतु यह बात मिथ्या है, झूठी है। तो इसको समझाते हैं। शुद्ध उपयोग होने के पश्चात पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कम नहीं होता, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, और स्थिति दोनों घटती हैं। तो मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप दोनों कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त जीव के पुण्य और पाप दोनों कदाचित अशुभ परिणाम भी होए तो उसकी भी स्थिति घटती है, और पूर्व में भी कोई पाप परिणाम हो सत्ता में, उसकी भी स्थिति घट जाती है। पुण्य और पाप दोनों कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है। इस स्थिति कम होती है, अनुभाग बढ़ता है। हाँ, तो उसकी चर्चा आएगी, उसकी अंतः कोड़ा कोड़ी कहा गया है। हाँ, और इसकी 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति जाती है मिथ्या दृष्टि की, तो इसकी अंतः कोड़ा कोड़ी है, तो स्थिति घटी ना, और अनुभाग बढ़ता है। ये भी लिया ना, शुभ आयु के अतिरिक्त पुण्य प्रकृतियों की स्थिति। हाँ, और ये भी स्पष्ट है, शुभ आयु होने ये चक्रवर्ती पद को कहते हैं, इंद्र पद है। हाँ, 33 सागर का सर्वार सिद्धि तो लिखा ना, शुभ आयु के अतिरिक्त पुण्य प्रकृतियों की स्थिति भी कम हो जाती है। सर्वार सिद्धि की आयु बन गई, वो तो नहीं घटेगी, किंतु राजा श्रेणी को नरक की आयु बनी थी, वो घट गई कि नहीं? 33 सागर से 84 7वें नरक की बनी थी कि कौन से नरक की? 33 सागर की स्थिति घट गई, अशुभ आयु थी ना वो। हाँ, पर सर्वार सिद्धि की शुभ आयु बनेगी तो वो नहीं घटती।
लिया, इसमें बहुत बहुत विस्तार लिया है। देखो अपनी कहाँ आई बात कि पुण्य और पाप दोनों कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है, इसमें पुण्य पाप की विशेषता है ही नहीं, है ना। मोक्ष मार्गी को स्थिति के घटाव में, है ना, पुण्य पाप की विशेषता नहीं, तथा पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग का घटना शुद्ध उपयोग से भी नहीं होता। पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का घटना शुभ उपयोग से भी नहीं होता। जब उसका अनुभाग नहीं घट रहा तो हम शुद्ध उपयोग से उस प्रकार की निर्जरा कैसे मान लेंगे, है ना। अनुभाग तो बढ़ रहा है, अभी देखो इसमें और भी स्पष्टता आएगी। शुभ भाव से पाप की निर्जरा नहीं होती। जो तुमने पहला प्रश्न किया था कि शुभ भाव से पापों की निर्जरा हो जाती है, पुण्य से पाप धुल जाते हैं, तो सुनो भैया, उनसे घाती कर्म तो बंध ही रहा है जो कि पाप रूप ही है ना। तो शुभ शुभ भावों से पाप धुल गए, ये बात मिथ्या है, अथवा शुभ भाव से पापों की निर्जरा होती है, ये बात मिथ्या है। फिर कहा शुद्ध उपयोग या मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त जीव को निर्जरा दोनों की हो, पुण्य पाप की, तो कहा पाप की निर्जरा तो हो रही है और पुण्य की स्थिति घट रही है, अनुभाग बढ़ता है। तो ये देखो अभी इसमें लिया गोमठ सार गाथा 274 में कहा है कि केवली भगवान को साता वेदनी का बंध एक समय के लिए है, इसलिए वह उदय स्वरूप है। स्थिति कितनी रह गई? एक समय की। अभी उनके अघाती तो हैं ही, राग देश आदि नहीं है, लेकिन आश्रव हो रहा है। और उतना बंध कितना गिना? एक समय का, एक समय का बंध है और वह उदय स्वरूप है, एक समय का ही है ना। तथा उनके असाता कर्म साता वेदनीय रूप में परिणमित हो जाता है। कोई सत्ता में रह गया हो, असाता आदि का उदय, वो असाता आदि सत्ता में रह गई हो, उदय नहीं, सत्ता में रह गया हो, वो साता वेदनीय रूप में परिणमित हो जाता है। फिर कहा केवली के कषाय नहीं है, मात्र शुद्ध उपयोग है, इसलिए उनके असाता वेदनी की अनुभाग शक्ति अनंत गुणीहीन हो जाती है, अनंत गुणीहीन। और जो साता का बंध हुआ है उसका अनुभाग अनंत गुना है। हाँ, तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध है, वहाँ पर जो उस प्रकार का साता का बंध है तो उसका अनुभाग अनंत गुना है। पहले नहीं था, उसकी अपेक्षा अभी अनंत गुना रस है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप में, अब ये यहाँ तक केवली की बात थी, अब सामान्य बात करी मोक्ष मार्गी की कि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप में रमणता करे तब पाप का रस घट जाता है और पुण्य का रस बढ़ जाता है। रस नाम अनुभाग। अकषाय परिणाम से स्थिति घट जाती है और साता आदि कर्मों का रस अनंत गुना बढ़ जाता है। साता पुण्य प्रकृति है, असाता पाप प्रकृति है, तो पुण्य प्रकृतियों का रस अनंत गुना बढ़ जाता है, अनुभाग, और स्थिति घट जाती है। आत्मा स्वयं शुद्ध चिदानंद है, ऐसी दृष्टि पूर्वक शुद्ध उपयोग करने से पुण्य का अनुभाग बढ़ता है और स्थिति घटती है। स्थिति तो पुण्य पाप दोनों की घट जाती है, तथा पाप का अनुभाग घट जाता है और पुण्य का बढ़ जाता है। जितनी विशुद्धता है उतना अनुभाग बढ़ जाता है। देखो अब क्या कहते हैं कि जो पुण्य का त्याग करता है उसके पुण्य का रस नाम अनुभाग बढ़ जाता है, और जो पुण्य की इच्छा करता है उसके पुण्य का रस घट जाता है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक ही घटित होएगा ना ये पूरा। ये जो कर्म जो परमाणुओं में
अथवा कर्म बंध में प्रकृति प्रदेश की यहाँ चर्चा नहीं है, लेकिन स्थिति अनुभाग की चर्चा है। वो कर्म की ही है और निमित्त नैमित्तिक से ही है ये सारी चर्चा। वो तो निर्जरा में उसने पूछा ना, एक तो उसका प्रश्न था कि पुण्य से पापों की निर्जरा या शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, तो उसको कहा कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा अज्ञानी को तो हो सकती ही नहीं, क्योंकि उसके घाती कर्म का जो बंध चल रहा है वो तो पाप रूप ही है। तो निर्जरा कहाँ हुई? पाप की निर्जरा शुभ भाव से नहीं हुई, एक बात। अब उसने कहा कि जो शुद्ध स्वभाव शुभ अशुभ से रहित जो शुद्ध स्वभाव है, उसके दृष्टिवंत मोक्ष मार्गी को दोनों की निर्जरा होती है। तो कहा ये बात भी तुम्हारी ठीक नहीं है। क्यों? कि उसके स्थितियां तो घटती हैं, पुण्य की भी पाप की भी, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ जाता है। तो उसमें समझाने के लिए गाथा 274 का संदर्भ लेकर केवली परमात्मा तक के बंध उदय और उनके अनुभाग की चर्चा करी। अपन ने पढ़ी ना, अभी एक समय की स्थिति है और अनुभाग अनंत गुना बढ़ गया है। अभी अपन ने पढ़ा था, देखो उनके असाता कर्म भी जो सत्ता में कोई था वो साता में परिणमित हो जाता है संक्रमित होकर के। केवली के कषाय है ही नहीं, मात्र शुद्ध उपयोग रूप एक धारा परिणाम है। तो उनके असाता वेदनी की अनुभाग शक्ति अनंत गुनी हीन हो जाती है और साता का जो बंध हुआ है उसका अनुभाग अनंत गुना है। ये लिया था। अब मोक्ष मार्गी की बात करते हैं। अब केवली की तो बात एक यहाँ समझो समझाने के लिए रखी गई, क्योंकि हाँ शुद्ध उपयोग की बात। अब अपने को यहाँ जो चलती है बात, वह चलती है मोक्ष मार्गी की। तो मोक्ष मार्गी ने पुण्य का त्याग किया है। दृष्टि में से पुण्य का शुभ भाव का सर्वथा त्याग है। उसके तो परिणामों के निमित्त से पुण्य प्रकृतियों का रस नाम अनुभाग बढ़ जाता है, और जो पुण्य की इच्छा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, तो उनके पुण्य का रस घट जाता है। हाँ, अनुभाग उनके पुण्य प्रकृति तो बंधी पर अनुभाग हीना होता है। स्थिति भले लंबी हो, हीना होता है, ऐसा लिया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी, उसकी स्थिति का प्रमाण हो गया है, उसकी स्थिति परिमाण में आ गई है। उसके जो कोई भी बंध होएगा वो उस स्थिति से आगे का हो नहीं सकता है। संसार परिमित हो गया, बंध माने संसार, तो उसकी तो प्रमाणित हो, वो परिमाण में आ गई है, मर्यादा में आ गई है। और अज्ञानी की कोई मर्यादा है नहीं, तो उसके तो अनुभाग भी हीना और स्थिति लंबी अज्ञानी की। पाप का अनुभाग अधिक है। हाँ, इसमें लिया गुरुदेव ने लिया है, ये देखो, उसके पुण्य का रस घट जाता है। पुण्य की इच्छा करता है, उसको पुण्य का रस घट जाता है। अब आगे देखो, अज्ञानी मानता है कि गुरु की बैया व्रत करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करेंगे। वस्तुतः उसको तत्व का पता नहीं है। शुद्ध उपयोग से यानी शुद्ध उपयोगी मोक्ष मार्गी जीव को ऊपर ऊपर यानी आगे आगे के गुण स्थानों में पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र उदय होता है। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ, ऐसी दृष्टि होने के उपरांत शुभ भाव हुए तो पाप प्रकृतियां पलटकर पुण्य रूप होती हैं, और शुद्ध भाव से पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है, तथा पाप प्रकृतियां पलटकर पुण्य प्रकृति हो जाती है। तो इसका एक यहाँ उदाहरण दे करके
देखो शुद्ध उपयोग का सीधा बंध से कोई संबंध नहीं है, पहले तो ये समझ लो। सही नहीं है। क्योंकि शुद्ध उपयोग से बंध होए तो फिर मोक्ष काहे से होए। तो क्या है, शुद्धोपयोग के साथ जो पुण्य है, हाँ, जितनी सरागता अभी शेष है। पुण्य भी अलग जाति का होता है। हाँ। उसकी हाँ। क्वालिटी बदल गई। तो ये पॉइंट जरा पकड़ना। 10वें गुण स्थान तक बंध कहा है ना। चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है और चौथे में भी बंध है। चौथे में पाप बंध भी है, पुण्य बंध भी है। 5वें में भी पाप बंध है, पुण्य बंध है। 6ठे में पाप नहीं गिना गया है, संज्ञा रूप है। लेकिन 10वें तक वहाँ मंदतर और मंदतम कषाय का अंश है ना। तो ये आगे के गुण स्थान जो शब्द लिया है ना, तो इसमें अभी अपने सामने एक पंक्ति अपन ने पढ़ी, शुद्ध भाव से पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है। ये समझना है इसको, यहाँ कहना क्या है। एक जीव को एक समय का बंध का, वो बंध नहीं है, वो तो सिर्फ आश्रय। आश्रव है, ईर्यापत आश्रव। जो समय रुके उसे बंध के। हाँ, लेकिन उसे भी उसकी वो बंध क्या है, जो स्वयं उदय को प्राप्त हो गया वही समय में ऐसे। लेकिन आश्रव बंध की जो स्थिति के संदर्भ से चर्चा करना थी, इसलिए उतनी बात करी है ना। स्थिति एक समय मात्र की है, इसलिए अब स्थिति एक समय की है तो एक समय में उदय आता है, ये भी कहेंगे। क्योंकि स्थिति जितनी है उस हिसाब से उदय की भी गणना होगी। अब यहाँ पर जो बात कही, शुद्ध भाव से पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है तथा पाप प्रकृतियाँ पलटकर पुण्य प्रकृति हो जाती है। यहाँ अपने को इस प्रकार समझना है कि शुद्ध भाव तो स्वरूप की लीनता के परिणाम को और वीतरागता की परिणति को कहते हैं। दो प्रकार समझना, एक तो स्वरूप की एकाग्रता रूप शुद्ध उपयोग, वह भी शुद्ध भाव कहलाता है, और शुद्ध परिणति जो वीतरागता की वर्त रही है वो भी शुद्ध भाव कहलाती है। अब उस शुद्ध भाव की शुद्ध भाव रूप जो वीतरागता की शुद्ध परिणति है, वहाँ पर अभी सरागता का अंश है। 6वें गुण स्थान में, चौथे में, 5वें में, 6वें में बुद्धिपूर्वक का राग है और इसके आगे अबुद्धिपूर्वक का राग है 10वें तक, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो जितना सरागता का अंश है उसके अनुसार अधिक अनुभाग का, पुण्य की प्रकृतियों के अधिक अनुभाग का बंध होता है। ये स्थिति अल्प होती है, अनुभाग बहुत होता है, तो शुद्ध उपयोग से नहीं होता है। लेकिन शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति के साथ जो सरागता का अंश है उससे होता है, ये गिनना। तो उसको कहा, तो उसके लिए उदाहरण दिया यहाँ पर कि दाना जितना बड़ा होता है उसका छिलका भी उतना ही बड़ा होता है ना। ये अब दाना और छिलका न्यारे न्यारे हैं कि नहीं, है ना। तो लेकिन उसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध समझो, ऐसा संयोग रूप भाव समझो दाना छिलके का, कि दाना पुष्ट होता है तो छिलका भी उतना ही बड़ा और पुष्ट होता है। छिलका पुण्य है तो दाना शुद्ध है। ये पुण्य शुद्ध उपयोग अच्छा होगा तो उसके साथ का पुण्य भी, तो पुण्य भी पुष्ट होता है। ऐसा यहाँ एक निमित्त नैमित्तिक आधार से कथन किया जा रहा है। शुद्ध उपयोग से बंध गिनना नहीं भूल के भी, हाँ, अकषाय भाव से बंध गिनेंगे तो फिर मोक्ष काय से गिनोगे। इसलिए जैसे जो दाना जितना बड़ा होगा उसका छिलका भी उतना ही बड़ा होगा, उसी प्रकार शुद्ध उपयोग में जितनी पुष्टता होती है उतनी पुण्य में भी पुष्टता होती है, ये कथन करने में आया। इसलिए शुद्ध भाव से पुण्य के अनुभाग की निर्जरा नहीं होती। लो
है ना। अब निर्जरा हो तो अनुभाग की भी हो तो निर्जरा गिनी जाए। तो शुद्ध भाव से भी पुण्य के शुद्ध भाव से तुमने कहा था दूसरे प्रश्न में कि शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा गिनो, कहो। तो कह रहे कैसे कहें, होती नहीं तो पुण्य शुद्ध भाव से पुण्य के अनुभाग की निर्जरा नहीं होती, बल्कि पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम यानी तुमने जो प्रश्न किया कि पुण्य से पाप की निर्जरा कहो और पुण्य पाप से रहित शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा कहो, ऐसा नियम बनाओ कि नहीं, ऐसा नियम नहीं बनता। लॉजिक से बात है, करणान योग से सारी चर्चा यहाँ पर रखी गई। हाँ, उन्होंने कहा था कि आगे चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन आगे वो तो फिर गुरुदेव ने वो आगे क्या चर्चा करने वाले थे वो गुरुदेव ने यहाँ पर ले ली। समझ में आ गई ना बात। प्रश्न क्या था वो अपन रख लो सामने कि पुण्य से पाप की यानी शुभ भाव से पाप की निर्जरा मानना चाहिए और शुभ अशुभ से रहित शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा मानना चाहिए। तो कहा ऐसा नियम संभवित नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो अज्ञानी के कदाचित कषाय की मंदता से होने वाला जो पुण्य भाव शुभ भाव है, उसके साथ घाती कर्म का भी निरंतर बंध है और वह पाप रूप ही है, तो उसको हम पाप की निर्जरा कैसे कह दें? एक तो ये बात कर दी। दूसरी बात, जो तुमने शुद्ध उपयोग से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा की बात कही, तो उसमें ये समझना चाहिए कि मोक्ष मार्गी को जो शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति रूप शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव से स्थिति तो घटती है पुण्य की भी, और किंतु पुण्य का अनुभाग बहुत बढ़ता है। तो पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है तो निर्जरा नहीं होती, यही तो मतलब निकला। तो हम कैसे इस नियम को बना दें कि शुभ अशुभ भाव से रहित जो शुद्ध भाव रूप वीतराग भाव है, अकषाय भाव है, उससे पुण्य की भी निर्जरा होती है। कैसे हम बना दें? तुम तो कह रहे पुण्य पाप दोनों की निर्जरा कहो, कैसे हो? और केवली के संदर्भ में उनको अभी अघाती कर्म का वेदनी आदि का संयोग है, उसका उदय है, उदय भी है। समूशरण गंध कुटी कहो, समूशरण कहो, 64 चवर देवकृत वाजे। कितनी गजब की बात है, बोलो, है ना। परंतु विशुद्धता के अनुसार ही नियम संभव होता है। जितनी स्वरूप की रमणता रूप विशुद्धता है, वहाँ पर जितना सराग भाव है उसमें उतना बंध है, उसका अनुभाग तीव्र है, और पूर्व के कर्मों का भी जो सत्ता में है, असाता आदि, वे भी संक्रमित होकर साता हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, वहाँ पुण्य पाप का विशेष नहीं है। पाप की भी स्थिति घटे, पुण्य की भी घटे, और अज्ञानी के पुण्य की स्थिति अधिक बंधती है। हाँ, परंतु स्थिति तो संसार है। कर्मों की स्थिति जो कही जा रही है, 4 प्रकार का है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति जितनी है उतना संसार है, ये तो सीधा गणित है ना। तो अज्ञानी के पुण्य की स्थिति अधिक बनती है, किंतु स्थिति तो संसार है, पुण्य पाप दोनों संसार है। इसलिए संसार की स्थिति के घटना ही लाभ रूप है। मिथ्या दृष्टि को पुण्य की स्थिति 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है, और ज्ञानी के अंतः कोड़ा कोड़ी से अधिक की स्थिति नहीं होती है।
आ गई बात स्पष्ट स्थिति के संदर्भ में, और अनुभाग के संबंध में भी बात आ गई। हाँ, पुण्य प्रकृति का अनुभाग रस तीव्र होता है, बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, और असाता का कोई पड़ा हुआ हो वह अत्यंत हीनता को प्राप्त होता है, संक्रमित भी हो जाता है। ज्ञानी के अंतः कोड़ा कोड़ी से अधिक की स्थिति नहीं होती। एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर और उसके 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, किसकी? मिथ्या दृष्टि को। हाँ, अधिकतम की बात करी है यहाँ। मिथ्यात्व रूपी पाप होने पर भी पुण्य की स्थिति बढ़ती है। मिथ्यात्व रूपी पाप है अज्ञानी को, लेकिन कषाय की मंदता होती है। द्रवलिंगी को 31 सागर की तो 9वें ग्रेविक की आयु एक बार नहीं अनेकों बार होती है। और सम्यक दृष्टि के पुण्य की स्थिति नहीं बढ़ती है। इसलिए शुद्ध भाव से पुण्य पाप की निर्जरा और शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, ऐसा नहीं है। प्रश्न टेक्निकल है, अपन ने कल भी बात करी थी, टेक्निकल प्रश्न है कि ये बात तो कोई से भी कहे अपन सामान्यतया, तो वो यही कहेगा कि हाँ ठीक बात है, शुभ भावों से अशुभ की निर्जरा और शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा, ठीक बात तो कह रहे हैं। पर वो तो सिद्धांत से बात मिलती नहीं। सामान्य ऐसा कोई कहे तो अपन भी स्वीकार करेंगे, यदि इसका अपना बराबर अपन ने इसका विस्तार नहीं समझा हो क्या है तो सब विषय उठाए। अभी तो समझो, ये सच कहे तो उन्होंने जो ग्रंथ का नाम रखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और इस ग्रंथ की प्रस्ताव नहीं है ये तो। ये ग्रंथ पूरा हो गया था, एक सामान्य जन को दूसरे कोई ग्रंथ की स्वाध्याय उसको पूरा अपना, और सरल भाषा है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन भाषा। हाँ, और ऐसी देखो आचार्य भगवंतों ने तो छोटी छोटी सूत्र लिखे, उमा स्वामी ने, आचार्य कुंद आदि ने 4-4 पद की छोटी छोटी गाथाएं लिखी। फिर कोई आचार्य ने अपन लोगों पर करुणा करके उनकी गद्य टीकाएं लिखी। तो इतना तक हुआ, पर वो टीका भी अभी समझो कि अपने को अभी अपना जो क्षयोपशम या जिस प्रकार का भाव है उसमें वे टीका भी समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। फिर अपने को गुरुदेव मिल गए, और पंडित जी ने तो ये जब प्रारंभ में, ग्रंथ के प्रारंभ में कहा कि मुझसे भी हीन बुद्धि वाले अनेक आत्मार्थी जिज्ञासु दिखाई देते हैं, उनके लिए मैं ये देश भाषा में इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। अभी तो अब आगे देखना, थोड़ा सा और देखते हैं। ज्ञानी अपने को बंधने वाली अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की पुण्य की स्थिति को तोड़कर मोक्ष चला जाता है, और अज्ञानी अपने को बंधने वाली 15 कोड़ा कोड़ी स्थिति को तोड़कर अशुभ भाव करे तो निगोध में चला जाता है। यानी ज्ञानी का अंत मोक्ष है, और अज्ञानी का अंत माने अंत तो कहने में आता है, ज्ञानी की दिशा मोक्ष की तरफ है, अज्ञानी की दिशा निगोध की तरफ है। स्थिति पूरी करे वो, भले उसने पुण्य से 15 कोड़ा कोड़ी स्थिति का पुण्य बांधा है, वो पुण्य भी खत्म होकर के निगोध ले जाता है। बोलो, कोई प्रकृति होगी, उसका परिमाण है पुण्य प्रकृति का। जैसे मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बनती है ना, मिथ्यात्व की स्थिति, वो तो बहुत छोटी हुई, 15 कोड़ा कोड़ी के सामने 31 सागर तो जरा सी हुई। कोड़ा कोड़ी माने करोड़ में करोड़ का गुणा करके।
पर्याय की स्थिति में सागर 2000 सागर ही है। लेकिन ऐसा है कि जीव ने पुण्य तो बांध लिया उस स्थिति का, अब उदय में पूरा आता नहीं, संक्रमण हो जाता है। तोड़ कर लिखा है ना, तोड़ देता है, स्थिति बंधी है पर तोड़ दी, भोग सके ऐसी नहीं। भोग नहीं सका, उदय में नहीं आई, पहले ही वह टूट गई और अज्ञान के कारण निगोद चला जाता है। हाँ, जैसे अपन कहते हैं मिथ्यात्व में पाप की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी का बनता है ना, और मिथ्यात्व में पाप की 70 कोड़ा कोड़ी, पुण्य की 15 कोड़ा कोड़ी, ऐसा ये मतलब है। पुण्य का बंध लिया है, अज्ञानी को बंधने वाली पुण्य की 15 कोड़ा कोड़ी की स्थिति, पुण्य की, पाप की 70 कोड़ा कोड़ी। हाँ, तो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो सकता है ना अज्ञानी को, उत्कृष्ट। अब वो कहाँ काटेगा, ये सब पलट जाए, तोड़कर लिखा है ना, तोड़कर, जैसे ऊपर लिखा मोक्ष का, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की पुण्य की स्थिति को तोड़कर मोक्ष चला जाता है। अब हुआ ये कि आयु तो हो गई पूर्ण और शेष कर्म अभी शेष हैं, उनकी स्थिति तो वो समुद्घात होकर के वो मोक्ष चला जाता है। हाँ, वहाँ इसकी अपने ही कार्यों से, अपने ही अज्ञान भाव से इसकी टूट जाती है, पाप भाव से संक्रमित हो जाती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के पुण्य पाप दोनों की स्थिति घटती है, परंतु पुण्य प्रकृति का अनुभाग नहीं घटता, और वह जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थानों में जाता है वैसे वैसे पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है। इसलिए शुद्ध उपयोग से दोनों प्रकृतियों की निर्जरा होती है, यह बात नहीं रही। द्रव्य संग्रह में आता है, उसको भी लिया देखो कि अशुभ भाव की निवृत्ति और शुभ भावों में प्रवृत्ति से संवर होता है, ऐसा द्रव्य संग्रह में लेख है। परंतु वहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात है। हमसे हमेशा हर ग्रंथ में, चाहे द्रव्य संग्रह हो, चाहे स्टोपदेश हो, चाहे समाधि तंत्र हो, चाहे चरणान योग का कोई ग्रंथ हो, हमसे ये भूल अक्सर हो जाती है। हाँ, कि अशुभ भाव की निवृत्ति और शुभ भाव की प्रवृत्ति से कोई लाभ हो जाता है। यहाँ तो संबर ही लिखा। ऐसे स्टोपदेश में कहा कि धूप में रहने से अच्छा छाँव में रहना है, अथवा शुद्ध उपयोग के इंतजार के लिए, है ना। उसमें तो लिया कि 2 मित्र राह तकते हैं, तो हाँ दृष्टांत दिया है, तो तीसरे मित्र की राह तकते हैं, माने उसका इंतज़ार करते हैं, तो वो धूप में रहकर छाँव में रहना अच्छा है, ऐसा कहा ना। तो अशुभ के बजाय शुभ में प्रवृत्त होना अच्छा है। वो किसकी बात है? ज्ञानी की बात है। यहाँ भी स्पष्ट किया गुरुदेव से, वहाँ भी बहुत स्पष्ट किया है, स्टोपदेश में भी बहुत स्पष्ट किया। उसमें बहुत क्या होता है, सदैव गलती कैसे होती है कि जैसे ही हमको रुचि है, हमको जैसी रुचि है वैसा कथन शास्त्र में मिल जाए तो लेके दौड़ जाते हैं। जिसकी रुचि है, पुण्य की रुचि है, शुभ भाव की रुचि है, अशुभ को तो दुनिया है कहती है, हिंसादि को तो सब पाप कहते हैं। ये चर्चा पंडित जी ने कही थी, अपन भी जानते हैं। तो शुभ भाव की इसको अनादि की रुचि है, तो शुभ भाव की पुष्टता का जरा सा कोई वाक्य मिल जाए तो ये उस ग्रंथ में से लेकर के देखो 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 उसमें ये कहा। अरे सच्ची कहें तो शुभ भाव की जितनी चर्चा चरणानी योग में है वो सब सम्यक दृष्टि के लिए।
सर चरणान योग का जो एडमिशन है, चरणान योग में एडमिशन ही ज्ञानी धर्मात्मा को होता है स्वरूप स्थिरता बढ़ने के उपरांत। देखो द्रव्य संग्रह में आता है कि अशुभ भाव की निवृत्ति और शुभ भावों में प्रवृत्ति से संबर होता है, परंतु वहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात है। किस प्रकार कि वह आत्मा में जितना लीन हुआ है और अशुभ भाव नहीं होता है उतना उसको वहाँ संबर कहा है, परंतु मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव से अशुभ की निर्जरा नहीं होती, शुभ भाव से अकेला बंध ही होता है। इसलिए वो पीछे कह चुके हैं घाती कर्म का बंध तो हो ही रहा है पाप रूप। इसलिए सिद्ध हुआ कि जितना शुद्ध भाव है उतनी निर्जरा है और जो शुभ भाव रहा उससे बंध ही है। अब ये कौन सी बात करी? अब उसने प्रश्न पूछा था कि शुभ से अशुभ की निर्जरा, पाप की निर्जरा और शुभ अशुभ से रहित स्वभाव की दृष्टि से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा का नियम है कि ना ना ऐसा नियम संभवित नहीं। पूरी बात चर्चा अपने सामने आ गई है, कुछ बाकी रखा नहीं है। फिर जो पहले बात कही थी कि ज्ञानी धर्मात्मा को बंध भी है एक ही भाव में और उसी में निर्जरा है, वह कैसे है कि जितनी शुद्धता विशुद्धता की परिणति है उतनी निर्जरा है और जितना शरागता का अंश है उतना बंध भाव है। अब ये वाली बात सिद्ध हो गई यहाँ पर आकर। ये जो पूछा था ना, फिर वही प्रश्न गुरुदेव ने दोबारा पढ़ा तो शुभ भाव से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है, ये दो बातें कहो, ऐसा शिष्य का प्रश्न था। उसको कहते हैं शुभ से बंध ही होता है। इस प्रकार पहले बोल में अंतर है और शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा भी नहीं है। कारण कि मुक्ति मार्ग यानी साधक दशा में पुण्य पाप दोनों की स्थिति तो घटती है, इस कारण वहाँ पुण्य पाप की विशेषता माने उसमें कोई फर्क गिनने की जरूरत नहीं है। अर्थात पुण्य की स्थिति न घटे और पाप की स्थिति घटे ऐसा वहाँ नहीं है, तथा शुद्ध भाव से पुण्य का अनुभाग नहीं घटता है, बढ़ता है। ये बात अपन वहाँ देख चुके हैं। ये एक लड्डू के उदाहरण से प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की चर्चा गुरुदेव ने 3 पंक्ति में करी, वो भी देख लेते हैं। जैसे लड्डू की मिठास उसका रस है, लड्डू का टिकना ये उसकी स्थिति है, उसका स्वभाव प्रकृति है और उसके परमाणु वे प्रदेश है। लड्डू से समझा दिया। उसी प्रकार कर्म में उदय होकर कर्म में रस आना माने रस देने की शक्ति कहते हैं, उसके अनुभाग है। कर्म का उतने समय तक सत्ता रूप रहना वो स्थिति है। वह कर्म का स्वभाव पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति और उसके उत्तर भेद वे प्रकृति हैं, और कर्म के परमाणु जो हैं उस कार्माण वर्गणा में परिणमित वे उसके प्रदेश हैं। सरलता से ये बात समझा दिया है। और एक नीचे और आ गई बात, जैसे कोई छोटी फुंसी हो तो उसकी स्थिति भी थोड़ी हो तथा उसका रस बहुत हो, पीड़ा बहुत दे वो छोटी सी फुंसी, और स्थिति भी 2-4 दिन की ही हो, लेकिन वो तकलीफ ज़्यादा करे। और कोई बड़ी गांठ हुई हो उसकी स्थिति वर्षों की हो लेकिन उससे पीड़ा इतनी ना हो। हाँ, पीड़ा वीड़ा कुछ नहीं पड़ा हुआ है यहाँ। इसलिए कहा सम्यक दर्शन होने के पश्चात जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, यानी इससे सरल पूरे अभी हिंदुस्तान के पर्दे पर क्या विश्व में कहीं कोई बात को सरलता से समझाने वाला कोई है नहीं। इससे सरल क्या हो। सम्यक दर्शन यही बात करणानी योग का कोई व्याख्याता हो तो वो अपने को समझने में थोड़ी अड़चन आ सकती। ये गुरुदेव ने कितनी सरलता से सब बातों को अपने सामने रखकर और समझा दिया पूरा।
सम्यक दर्शन होने के पश्चात जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है और पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृति रूप संक्रमण हो जाती हैं। इस प्रकार पाप कर्म का संक्रमण शुभ और शुद्ध भाव होने पर होता है। जहाँ तीव्र रस होता है वहाँ उदय तीव्र रूप होता है। रस का अर्थ ही ये है, किसी केवली के असाता का उदय होता है, वह बहुत अल्प होने से साता रूप होकर के बाहर में नाम उदय रूपता में आता है। ऐसा गौमठ सार गाथा 274 में कहा गया है। अब अपन इसमें निर्जरा तत्व की थोड़ी सी चर्चा और शेष है, वो अपन पूर्ण करके फिर निर्जरा इसके मोक्ष तत्व की बात आगे करेंगे। देखो ये अपना 232 पेज के नीचे बोल्ड अक्षर हैं। इसलिए अब ये चर्चा भी अपन ने देख ली। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, यानी वो प्रश्न का जवाब भी आ गया और उसका यहाँ पर फैसला आ गया कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है। ये बात सच्ची नहीं है, झूठी है। ये फैसला क्या निकल कर आया कि बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से, कषाय शक्ति घटने से, कषाय शक्ति का अर्थ है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संजलन, इनको कषाय शक्ति कहते हैं। और क्रोध मान माया लोभ इन्हें कषाय कहते हैं। फिर 4 चौको 16 बनी और 9 ईसत कषाय, यानी वे कषाय जैसी नहीं पर इनके साथ इस प्रकार की भी वे पाई जाती हैं। तो कहते हैं कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहाँ से जानना। एक बात याद आ गई हो, देखो कि अभी अपन 25 कषाय गिनते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ, और चारों की 4 शक्तियाँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन, तो 16 हो गई और 9 ईसत कषाय 25 हो गई, है ना। अब इसको जरा ऐसे गिना कि 9 ईसत कषाय और क्रोध मान माया लोभ 4, कितनी हुई 13, और 13 की ही अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन, तो ये हुई 52 कषाय। तो कोई जगह 52 कषाय भी कही हैं और कोई जगह 25 कषाय भी कही हैं, कोई जगह 4 कषाय कही हैं, कोई जगह 16 कषाय कही। हाँ, उनका भी अनुभाग घटता बढ़ता है। देखो, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, ये तो हो गया। तो ये पंडित जी ने यहाँ लिखा था ना, इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहाँ से जानना। तो गुरुदेव ने अपने को करुणा करके उसका जो वर्णन पंडित जी करने वाले थे वो अपने सामने रख दिया। हाँ, इस प्रकार अनशन आदि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। उसने ये भी पूछा था कि अनशन आदि क्रिया को तप संज्ञा दी गई है, तो कहा उपचार से दी गई है। इसी से इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक ही अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, ऐसे साधन से हो माने वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, बाह्य में ऐसा साधन हो, तो वह सच्चे तप निर्जरा का कारण कहने में आता है। तो कहा उसको सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। फिर कहा यहाँ दृष्टांत है, जैसे धन को तथा अन्न को प्राण कहा है। सो क्या मतलब हुआ कि धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। कोई इंद्रियादिक प्राणों को तो जाने नहीं, और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। भोजन करे नहीं, रखता जाए कोठे के कोठे अनाज और धन के। उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है, क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अनशन आदि को
तथा प्राश्चित आदि को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को तो जाने नहीं और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करे। दृष्टांत बहुत सरल है और उसमें सिद्धांत एकदम सीधा घटित किया है। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष बहुत प्रकार के विविध विविध विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं। बाह्य साधन क्यों कहा? कि वो अपने स्वरूप का साधन करता है, उसको ये बाह्य साधन होते हैं, तो इन्हें साधन पने का आरोप करने में आया है। उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना, इस रहस्य को जो नहीं जानता, जो बाह्य संयम को संयम मान लेता है, वो धन और अन्न को इकट्ठा करता रहकर उसका सेवन तो करे नहीं, सेवन माने उसके द्वारा स्वरूप का पोषण तो करे नहीं, तो फिर क्या होगा? मरण को प्राप्त होगा। ऐसे इस रहस्य को जो नहीं जानता, इसलिए उसको निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। अब मोक्ष तत्व की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।